एक रिक्शा ड्राइवर हैं। अपने रिक्शे के पीछे इन्होंने खुद ही इंग्लिश में एक पोइम भी बनाई। Education should be given technically, not verbally. The education of Pakistan is based on observation, not experiment. अब FA, BA, MA जितने भी लोग करते हैं या BSc करते हैं वो सारी ऑब्जर्वेशन है। अगर वो एसेट के बारे में पढ़ाते हैं तो एसेट बनाने नहीं आता उसको। तो हमारा जो पाकिस्तान जो डेमोक्रेसी जो है ना, इसमें बाय एंड सोर्स का निज़ाम होता है। कहते हैं कि पाकिस्तान एक वेलफेयर कंट्री है, तो मुझे वेलफेयर तो कोई नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे एक शिकायत सेल्फ फाइनेंस में 80 लाख रुपए लग गया। अब नौकरी जो है ना, ये मुआशरे का सबसे निचले दर्जे का बात होती है। नौकरी से फकीर अच्छा होता है, बेहतर होता है, क्योंकि वो लिबरल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा खालिद एक नई कहानी के साथ। नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। 4 से 5 इन्होंने MA भी किए हुए हैं मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में। सर मुझे बताएं, आखिर आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी MA इंग्लिश, हिस्ट्री, पाक स्टडी, MA सारी ज़िंदगी मैंने अप्लाइयों में मैंने गुजारी है प्रोफेसरी के लिए, लेकिन मैं प्रोफेसर नहीं बन सका। क्या वजह? वजह आपके सामने, मेरे जैसे और भी कई रिक्शे चला रहे हैं, ये तो वजह नहीं है। क्योंकि 15 सीटें होती हैं या 20 सीटें होती हैं, दरख्वास्तें 3 लाख होती हैं। इसकी वजह कि टेक्निकल नहीं है। अब FA, BA, MA जितने भी लोग करते हैं या BSc करते हैं वो सारी ऑब्जर्वेशन है। अगर वो एसेट के बारे में पढ़ाते हैं तो एसेट बनाने नहीं आता उसको। अगर वो एक भी फार्मूला अगर उसको सिखा दिया जाए, उसके हाथ से करा दिया जाए, उसके बाद वो अपना काम करेगा। तो हमारे MSc करने के बावजूद उसको काम नहीं आता। जैसे वो गया वैसे के वैसे वापस आ गया। अब MSc में जितने भी हमें प्लास्टिक के तरीके उसने बताए हुए हैं, ये फार्मूले हैं, एसेट के तरीके हैं और निकल के हैं, वो 101 तरीका बता दे लगे ज़बानी, बाकी वो बता देते चलो जाओ। अब फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ टू टीच एंड डिलाइट चेंज ऑफ बिहेवियर एंड माइंड। तो ये एजुकेशन की बात है। तो हमारा चेंज नहीं होता जब हमारा करैक्टर, हमारा किरदार, हमारा ज़हन अगर चेंज नहीं होगा तो हमें तालीम नहीं है। अब हमने पेचकस भी लेना, चाइना से लेना है। हमारे पाकिस्तान में कौन सी चीज़ बनी हुई जो हम खुद बना के उसको बेचें? अगर उसको बना ही लेता उसको लेता कोई नहीं। तो अब ये देखो, ये लोडर उन्होंने बनाया, पाकिस्तान वालों ने ज़बरदस्त, यानी कि उसने लोडर बनाया। अब उसको वो नहीं चलने दे रहे। मीर तकी मीर, सौदा गालब, कहानियाँ, यानी कि ड्रामे, नावल, ये पढ़ाए जा रहे हैं। सर कौन कौन सी क्लासेस को आप पढ़ाते रहे? मैं MA इंग्लिश तक पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन अपने घर में पढ़ाता रहा हूँ MA इंग्लिश तो तक। आपने अपनी अकेडमी क्यों नहीं बनाई? मैं अपना किराया नहीं दे सकता तो मैं अकेडमी में कैसे जाऊँगा? ये बुक्स आपने कब लिखी थी? ये तो 5-6 साल से है। ये इसका ऑथर मैं हूँ, लिखने वाला मैं हूँ, लेकिन मैं भी वहाँ से ख़रीद के लाता हूँ। क्यों? इसलिए कि ये वो कहते माने हमने पैसे लगाए, हालांकि ऑथर मैं। आपको क्या मिला इससे? इससे मुझे बस क्या मिलना है? मुझे तो बस धक्के ही है। अगर हमने तालीम ली है तो तभी कुछ नहीं मिला। ये अब 3 किताबें ये उन्होंने छापी है तो वो कमा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में वो किताबें ले रहे हैं। मुझे कहते थे आपको 5 रुपये फी किताब हम देंगे, लेकिन वो नहीं दे रहे, वो खुद ये बेच रहे हैं। पुलिस वाले हैं, मेरे शिगिर्द हैं, सब इंस्पेक्टर मेरे शिगिर्द हैं, MBBS डॉक्टर शिगिर्द है, 200 वकील मेरा शिगिर्द है जो जिनको मैं पढ़ाता हूँ। मैंने 30 साल मैंने FA, BA को पढ़ाया। अब क्या फ़ायदा हुआ है? आपने इतने पैसे भी अपनी एजुकेशन में लगाए। इट इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। ये तालीम नहीं है जो आप तालीम आपने। हाँ, वो लोग जो कहते थे कि पढ़ जाओगे तो कुछ बन जाओगे, कुछ कर जाओगे, इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाओगे, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो उन लोगों को मेरे सामने बिठाएं, गवर्नमेंट के आदमियों को बिठाएं, वज़ीर तालीम को बिठाएं और मुझे वो ये दिखाएं कि ये जो सिलेबस के पढ़ने के बाद वो बच्चा क्या करेगा, मुझे ये बता दें। बस वो नौकरी करेगा और क्या करेगा? नौकरी के लिए इसका ये वाला 20 पोस्ट वैकेंसी होती है पब्लिक कमीशन की 20, तो 3 लाख दरख्वास्त होती है। तो जो इलेक्ट होके जो आए हैं जिन जिन इलाकों से, तो उनके आदमी नहीं लगाने, उन्होंने उनको मुंह नहीं दिखाना कि भाई हम देखो जीते हैं तो हम आपका आदमी लगा रहे हैं, नहीं है तो वो वोट नहीं देंगे। तो हमारा जो पाकिस्तान जो डेमोक्रेसी जो है ना, इसमें बाय एंड सोर्स का निज़ाम होता है, लेन देन का होता है। तो कहते हैं कि पाकिस्तान एक वेलफेयर कंट्री है, तो मुझे वेलफेयर तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर हमने इलाज कराना है तो वो भी हम प्राइवेट करा रहे हैं, तालीम है तो वो प्राइवेट अदारों में से करा रहे हैं। तो ये फलाई अदारा किसको कहती हैं, फलाई ममलकत किसको कहते हैं? मुझे तो समझाओ तो सही आके। हर चीज़ तो हम ख़रीद रहे हैं। तालीम जो ये सेल्फ फाइनेंस में, डॉक्टर मेरे एक शिगिर्द सेल्फ फाइनेंस में 80 लाख रुपए लग गया। अब नौकरी जो है ना, ये मुआशरे का सबसे निचले दर्जे का बात होती है। यानी कि रसूल को कहता है कि यह फ़कीर से बेहतर होता है, नौकरी से फ़कीर अच्छा होता है, बेहतर होता है, क्योंकि वो लिबरल है।
वो आज़ाद है। तो नौकरी से मुराद है कम तरीन काम, हमें काम दे, हम खुद काम करें। आज हम वो काम सीखें, कल हम फैक्ट्री का ओनर बनेंगे। तो इन्होंने हमें जो पाकिस्तान की जो तालीम का, मुझे ये नहीं समझ आते ये क्या हमें बनाना चाहते हैं, क्या स्टेट के अदाकार बनाना चाहते हैं हमें कि ये नज़में, ड्रामे, नावल, ये क्या होता है, ये हमारे किस काम की है। इन्होंने बहुत अच्छे सवालात किए, बहुत सी बातें भी बताई, इन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी, उन बुक्स का क्या फ़ायदा हुआ, एजुकेशन हासिल की, इतना ज़्यादा पैसा लगाया, कहाँ है, उसका क्या फ़ायदा हुआ, ये सब आपके सामने। आज ये एक रिक्शा चलाते हैं, अपनी लिखी हुई बुक्स इन्हें खुद जाकर परचेज़ करना पड़ती है। ये हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का एक ऐसा घिनौना सच है जिसे हमें आज नहीं तो कल कबूल करना पड़ेगा। आपको इनकी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।